चारों तरफ से भयंकर आपदाओं में घिरा हुआ है और इस समय देश की नागरिकों को देश की चिंता करनी चाहिए। आज देश के असुरक्षा का भावना खड़ी हुई है। उस असुरक्षा में देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा देश के वासियों से। भारत के नेताओं का अच्छा हाल नहीं है और भारत के नेता पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, जिनको भारतवासियों की चिंता की जगह वो अपनी चिंता मस्त है। तो भारत के नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारत के नेताओं को भारत की तरफ ध्यान देना चाहिए और विदेशी यात्राओं पर ध्यान कम करना चाहिए, भारत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विदेश यात्रा कौन कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, विदेशी यात्राओं के विशेष शौकीन हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि इस समय विदेश की यात्राएं बंद कर दें। आपने ही कहा है, पूरे देश को संदेश दिया है कि हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल का बहुत अभाव है और संकट आ सकता है। उस संकट की घड़ी में आप भी सहयोगी बने, आप विदेश यात्राएं बंद कर दें। वो तो जनता के लिए है सर। तो बंद है। अच्छा, विजुअल बनाया होगा कभी आप? हाँ, बिना उसके तो खबर चलेगी। अच्छा, समय को थोड़ा सहयोगी पत्रकारी बन जाओ, ब्यूरो चीफ की बन जाए। ठीक से रखो, ऐसे रखो। हाँ, ऐसे शर्मा जी अधूरे हो गए। ज्ञान अधूरा ज्ञान है शर्मा जी। ज्ञान तो पूरा है। हाँ, महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते में 4 बार बढ़े हैं? पेट्रोल डीजल के जो बढ़ रहे हैं, इसकी सरकार की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को बिना विलंब करे। उन्होंने जो कहा सरकार के लोगों को अपने खर्चे कम करें, मैं ये कहूँगा सरकारी खर्चे कम कहने से नहीं होंगे, सारी उनकी यात्राएं बंद कर दी जाए। इस समय जितने मंत्री हैं भारत के, सबकी जो है गाड़ियों से यात्राएं बंद हो। और ये जो गाड़ियों पे बिना मतलब कि बहुत सारे 20-20 गाड़ियों का समूह चलता है, तो ये बंद होना चाहिए अगर वास्तव में डीजल और पेट्रोल का भारत में अभाव है मोदी जी के कहने के अनुसार। दूसरी बात ये है कि मोदी जी से भी मैं निवेदन करूंगा, आप देश के हमारे लिए गौरव हैं, तो कम से कम आप भी विदेश यात्राएं बंद कर दें, क्योंकि आपने देशवासियों से देश के संकट से लड़ने के लिए आह्वान किया है। तो आपकी यात्रा में आपको पता ही है कितना खर्चा होता है, तो आप थोड़े दिन के लिए यात्राएं बंद कर लें। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विदेशियों से संपर्क ना करें। आजकल तो आपके पास मोबाइल हाईटेक हैं, आपके पास बहुत सारे साधन हैं जिससे आप बिना जाए आमने सामने बात कर सकते हैं। तो आप हाईटेक साधनों का आप क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? अधिक से अधिक आप क्यों टूर कर रहे हैं? इसका मतलब ये है आपकी भी मनोवृत्ति केवल विदेश की बन गई है, तो ये विदेश जाने की आदत कम करें आप। तो उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने खुद काफिला कम कर दिया था, मंत्रियों ने किया। एक दिन ही तो हुआ काफिला, केवल आप सबको दिखाने के लिए। तो ये काफिला ऐसा बंद करने से क्या फायदा है? आप उससे तो ज्यादा विदेशों में खर्च कर रहे हैं। आप जितना काफिले में खर्च नहीं होता, उससे कई गुना विदेशों में खर्च होता है। तो दिखावा ही है ये। देश के प्रधानमंत्री का दिखावा करे, ये देश का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को कोई देश से आग्रह करता है तो प्रधानमंत्री को खुद पालन करना चाहिए और उनको लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे देश में जब अन्न का संकट आया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं व्रत रख करके तब देशवासियों को व्रत की बात कही थी। और ऐसा नहीं कि एक बार व्रत रख करके उन्होंने छोड़ दिया हो, उन्होंने उस व्रत का खुद पालन किया। और एक धोती एक कुर्ता, 2 धोती 2 कुर्ते से ज्यादा उनके जीवन में नहीं रहा।
तो आप कम से कम लाल बहादुर शास्त्री जी से कुछ प्रेरणा ले लीजिए। आपके गौरव हैं, इस देश के गौरव हैं लाल बहादुर शास्त्री। उससे बड़ा मितव्ययी इस देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। या तो आप देश को बरगला रहे हैं, देश संकट में नहीं है लेकिन आप बरगला रहे हैं। अगर देश संकट में है तो लाल बहादुर शास्त्री का आप अनुसरण करें ताकि आप देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो सके। हम ये आपके हित में कह रहे हैं, शायद आपको बुरी लग रही होगी और आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, और हम आपके हित में बात कह रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। मुरादाबाद में उनका जो सरकारी प्लेन था उसमें धुआं निकलने लगा, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में योगी के बाद अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो है ब्रजेश पाठक, और एकमात्र उत्तर प्रदेश में नेता है जिसके यहाँ प्रजा सुबह 5,000 आ जाओ 10,000 आ जाओ भोजन भंडारा कराता है और उनका काम करता है। ये मैं बात वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखी है। सुबह 8 बजे भंडारा शुरू हो जाता है और जब तक लोग आते हैं उनको सबको भोजन कराता है। केवल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उप मुख्यमंत्री है, रातों दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए काम करता है। तो कहीं लगता है कि ब्रजेश पाठक विरोधियों की आंखों में तो नहीं खटक रहे, कहीं लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि अगले मुख्यमंत्री यही हो जाए, तो कहीं कोई उनको निपटाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। मैं दिल्ली सरकार से करूंगा उनके हेलीकॉप्टर की विशेष जांच की जाए और उनकी सुरक्षा की विशेष चिंता की जाए, क्योंकि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के गौरव है। महाराज जी, एक घटना हुई लखनऊ में, जो अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ने की बात आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, काफी मामला तूल पकड़ा हुआ, उसे लेकर क्या कहेंगे? लगता है कि हमारे योगी जी को मति भ्रम हो गया है। पहले उनका बुलडोजर उत्तर प्रदेश द्रोहियों के ऊपर चलता था, जो उत्तर प्रदेश की अव्यवस्था करते थे, जो उत्तर प्रदेश की नियम कानून व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते थे, उनका बुलडोजर उन पर चलता था। पूरे देश ने उनके बुलडोजर को सराहा, लेकिन लगता है उनको मत भ्रम होने के कारण से उनका बुलडोजर अब अपने लोगों पे बुलडोजर चलने लगा है। तो योगी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये अपने लोगों पे जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, जो कानून का पालन करवाते हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, आप उन पे हमला कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। योगी जी, आप किनकी सलाह पे चल रहे हैं और आपको कौन सलाह दे रहा है? आपको इस देश की राजनीति से खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, आप उस षड्यंत्र में फंस गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, और मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्वाधिक पीड़ा मेरे हृदय में थी और आज भी है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बने रहे, कम से कम इस बुलडोजर को सही दिशा में करें। वो तो सरकारी जो आदेश था उसका पालन करा रहे थे, वो कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? सरकारी तो कितने आदेश है, सबका पालन होता है क्या? या सारों आदेशों का पालन करा लिया जाता है क्या? सरकारी आदेश का पालन कराते समय अपने विवेक का भी ध्यान करना पड़ता है, अपने विवेक पर को भी निर्णय लेना पड़ता है। तो महाराज जी को तो बुलडोजर के नाम से ही जाना जाता है पूरे प्रदेश में, देश में। बुलडोजर तो अब भी चल रहा है, लेकिन जहाँ नहीं चलना चाहिए वहां चल रहा है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, जहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था वहां उन्होंने चलाना बंद कर दिया है। पता नहीं किस कारण से, किनकी सलाह पर, जिससे उनकी ख्याति प्राप्त हुई, उनको प्राप्त हुई पूरे वर्ल्ड में। तो जहाँ उन्होंने बुलडोजर का मुख उल्टा कर दिया है, हिंदुओं की तरफ कर दिया है, या जो उनकी तरफ सुख, उनकी तरफ चिंता करते हैं उनकी तरफ कर दिया है, तो ये बंद कर दें वो, ये अच्छा नहीं है। माघ मेले के बाद उनकी कोई न कोई मति भ्रम हुई है। माघ मेले में भी किसी ने उनको सलाह गलत दी थी, जो उन्होंने निर्णय किया। माघ मेले में भी जो बुलडोजर चला था वो गलत चला था, उसका उस समय भी मैंने कहा था कि आप बुलडोजर गलत चला रहे हो। तो वहाँ किस पे चलाया था उन्होंने बुलडोजर? अरे भाई, बुलडोजर ही चला मुक्तेश्वर आनंद पे, अब मुक्तेश्वर ब्राह्मणों पे हमला हुआ, उनकी चोटी खींची गई,
साधु संतों को जूतों से मारा गया और उसके बाद कोई प्रायश्चित नहीं किया सरकार ने। सरकार तो कह रही है सही किया उन्होंने। सरकार अगर सही करती, किसी की चोटी खींचना सरकार सही करेगी क्या? कि महात्मा को जूतों से मारना तो सही करेगी क्या? योगी महात्मा नहीं है। कल आप सुनिए, हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहा, कल आपके साथ कोई ऐसा ही करेगा तो आपको कैसा लगेगा? योगी जी आप ये ध्यान करो, आप वैसा व्यवहार करो जो आपको अच्छा लगे कल जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहो, जब आप केवल मठाधीश हो, केवल महात्मा हो। नहीं, अभी मैं पे तो यौन शोषण के आरोपी लगे थे। आरोप तो इतने कितनों पे लगते हैं, किस पे नहीं है आरोप? कौन नेता बचा हुआ है? और वैसे कोई लफंडर आ जाए और आरोप लगा जाए, उसे आरोप मान लोगे आप? कोई लफंडर कह दे आकर के, फ्रॉडी आदमी कह दे, झूठा कह दे, तो अभिमुक्तेश्वरानंद धोखेबाज कह दे, अभिमुक्तेश्वरानंद तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात कहते हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ। गाय राष्ट्रमाता होनी चाहिए, ये उनका ही नहीं है। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने पहल की है, ये हर हिंदू का सपना है। तो गलत पहल कर दी क्या उन्होंने? नहीं, उत्तम पहल है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। अभिमुक्तेश्वरानंद की, उनके साहस की सराहना करता हूँ। लोग तो ये कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर सपा सरकार में डंडा चला था। नहीं तो सपा ने चलाया तो तुम भी चलाओगे? कोई नियम बन गया है कि सपा जिसको मारेगी उसको भाजपा मारेगी, ये कोई नियम नहीं है। गलत हो रहा है, गलत है। जब भी मैंने कहा था कि अखिलेश यादव ने गलत किया, भले ही अखिलेश यादव ने देर से माफी मांग ली, लेकिन ये तो इतने ढीठ है, इन्होंने तो माफी तक नहीं मांगी आज तक। आपने साधु संतों को जूतों से मारा, आपने ब्राह्मणों की चोटी खींची, और उसके बाद आज भी ढीठ हो। लेकिन बता दूं मैं योगी जी, ये देश साधु संतों ब्राह्मणों का है। वो तो कहते हैं मैं संतू। दुनिया में कोई इनके श्राप से बचा नहीं है। मैं आपसे अब भी कहता हूं, साधु संतों का, ब्राह्मणों का आप श्राप मत लो, चाहे कुछ कर लो। संतों के श्राप से क्या योगी जी की कुर्सी जाएगी हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन श्राप से कोई बचा नहीं है, ध्यान रखो। ठीक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए दिन तमाम ऐसे एलिमेंट पकड़े जाते हैं जो यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं रखते, क्या कहेंगे आप? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, और पता नहीं सरकार इसको अब तक क्यों बचा रही है। जहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, जहाँ गने बनती हैं, गनों की सप्लाई होती है, जहाँ पर पढ़ाई के नाम पर देशद्रोही गतिविधि होती है, उस यूनिवर्सिटी को सरकार क्यों बचाए हुए है? सरकार को अब तक उसे खत्म कर देना चाहिए, बिना विलंब के खत्म करने देना चाहिए। वहाँ का जो वीसी होता है वो इन सब साल चीजों का डायरेक्टर होता है, आपको जानकारी है इस बात की, और वही गतिविधि कर रहे हैं। पिछले 15 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार सोई हुई है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो बुलडोजर अगर योगी जी का जिंदा है तो बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं चलाते मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, जहाँ राष्ट्रद्रोही पैदा हो रहे हैं, राष्ट्रद्रोही पकड़े जा रहे हैं? आप बुलडोजर वकीलों पे चला रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलाने के क्या डर है आपको? देश के प्रधानमंत्री तो मिनी इंडिया बताते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। अब देश का प्रधानमंत्री तो मिनी इंडिया बताता है तो ये दुर्भाग्य देश का। मिनी इंडिया तो पाकिस्तान है मुसलमानों का, वहां जाके देख ले, वहां रह के देख ले, वो देश का प्रधानमंत्री पता लग जाएगा। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को कहता हूं मैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रह ले बिना प्रधानमंत्री के। तो बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान? नहीं, बिना प्रधानमंत्री के वो 15 दिन रह के दिखाए, उनका स्वागत सबसे पहले मैं करूंगा, पता लग जाएगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या होता है। लेकिन आप गलत कामों को ऐसा कहकर संरक्षण दें, ये आपकी सरकार में बैठे रहने का आपका काम नहीं है। आपका काम है सही को सही करें, गलत को गलत करें, गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें।